हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे क्लास 11th के मैथ के जो चैप्टर 1 है एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट का है एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे पहला इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो पहला देखिए, सेट कोई ए है, इसका उपसमुच्चय लिखना है। उपसमुच्चय समुच्चय लिखना है। तो समुच्चय लिखने के लिए इसके लिए जितने भी समुच्चय उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला 2 पावर n। n क्या है, जितने भी समुच्चय होंगे उसके पावर n। तो आप देखोगे यहाँ एक है और आप जानते हैं फाइव हर सेट का क्या होता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो इसका उपसमुच्चय क्या कहलाएगा, एक 5 होगा और एक क्या होगा, a होगा। क्या होगा, a होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आंसर देखिए क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एक सेट आ रहा है, सही। इसके बाद सेकंड देखोगे, सेकंड ए बी का उपसमुच्चय लिखेंगे। तो आप देखोगे इसके लिए पहले तो एक क्या होगा, 5 होगा, फिर एक सेट ए होगा, फिर एक सेट क्या होगा, बी होगा, फिर एक सेट क्या होगा, ए कॉमा बी। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, 1 2 3 4। इसके बाद आप देखोगे 1 2 3 के लिए, थर्ड के लिए आप देखोगे, ये तो आपका सेकंड था, थर्ड के लिए है आपका पहला तो 5 होगा, दूसरा क्या होगा 1 2 3, फिर 1 2 2 3, फिर 1 and 3, फिर 1 2 3। तो टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 देखोगे, 5 क्या है, 5 जानते हो, 5 जो होता है ये 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। सभी समुच्चयों का क्या है, उपसमुच्चय है। 5 जो है सभी समुच्चयों का क्या है, उपसमुच्चय है, मतलब एम्प्टी सेट। अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे। P ऑफ 8 में कितने हैं, यदि a इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 5 है, मतलब 5 क्या है, रिक्त समुच्चय है। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। निम्नलिखित को अंतराल में लिखिए। पहला है इसमें x such that x belongs to real number, और इसके लिए दिया गया है x is less or equal to 6 is greater than -4 is greater than -4। तो आप देखोगे अंतराल मैंने 4 टाइप्स के बताए थे। पहला होता है ओपन इंटरवल, सेकंड होता है क्लोज इंटरवल, थर्ड होता है ओपन क्लोज इंटरवल, और फोर्थ होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो आप देखोगे यहाँ जो पहला है इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर x इज लेस आर इक्वल टू 6 है, मतलब ये क्या है, इसके साइन जो लेस आर इक्वल है या ग्रेटर आर इक्वल है, तो आप कहोगे वो क्या है, क्लोज इंटरवल है। अगर लेस और ग्रेटर होगा तो वो क्या होगा, ओपन इंटरवल। तो आप जानते हो x इज लेस आर इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन -4। तो लेस के लिए देखोगे यहाँ जो आपका ग्रेटर देन है इसके लिए क्या लगाओगे, साइन ओपन इंटरवल -4। अब यहाँ क्लोज इंटरवल लगाएंगे क्योंकि क्या है, लेस आर इक्वल टू है, फिर क्या है 6 है। इसके बाद आप सेकंड देखोगे x such that x belongs to रियल नंबर, फिर इसमें दिया गया है x इज लेस देन -10
इज ग्रेटर देन -12। अब इसके लिए अंतराल कैसे लिखेंगे? अब देखो यहाँ लेस है और ग्रेटर है, तो इसके लिए दोनों क्या होंगे? ओपन इंटरवल, जो साइन मैंने बताया था। तो ओपन इंटरवल -12 टू -10। इसके बाद आपको देखोगे थर्ड है आपका x such that x belongs to real number। फिर देखोगे x is less than 7 is greater or equal to क्या? 0। तो इसके लिए अंतराल क्या लिखेंगे? अब ग्रेटर और इक्वल है मतलब क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0 कॉमा, फिर देखोगे लेस है तो आप देखोगे यहाँ क्या होगा? 7 ओपन इंटरवल। इसके बाद आपका फोर्थ है आपका, इसमें का फोर्थ है x such that x belongs to real number, x is less or equal to 4 is greater or equal to क्या? 3। अब इसके लिए अंतराल क्या हो? क्योंकि यहाँ देखोगे लेस और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल दोनों साइन है, तो यहाँ दोनों के लिए क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 4। अब आप देखोगे इस इंटरवल को आप लिख लिए। इसके बाद आप देखो कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर इंटरवल दिया जाए उसको हम समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय सेट बुल्डर फॉर्म में लिखें। सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अंतरालों को? अंतराल पहला दिया गया इसमें ओपन इंटरवल -3 कॉमा 0, -3 कॉमा 0। तो ओपन इंटरवल के लिए -3 कॉमा 0। अब आप देखोगे इसको आप सेट बुल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इन सारे को आप x मान लो, तो x such that x belongs to real number। अब आप देखोगे ओपन इंटरवल -3/0, मतलब ओपन इंटरवल है तो कहने का मतलब है क्या होगा? x is less than 0 is greater than -3। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका सेट बुल्डर फॉर्म हो गया। इसके बाद देखोगे सेकंड क्या है आपका क्लोज इंटरवल 6 कॉमा 12। अब इसके लिए सेट बुल्डर फॉर्म क्या होगा? x such that x belongs to real number। अब क्लोज्ड है तो कहने का मतलब x is less or equal to 12 is greater or equal to 6। कभी भी अगर क्लोज इंटरवल दिया गया हो दोनों, तो आप एक लेस और इक्वल होगा, एक क्या होगा? ग्रेटर। ये साइन अगर आपको पता चल गया तो क्या होगा? क्लोज इंटरवल। अगर आप देखोगे ये साइन होगा तो ये क्या होगा? ओपन इंटरवल। इसके बाद आप थर्ड देखेंगे, थर्ड है आपका ओपन इंटरवल 6 क्लोज इंटरवल 12। अब ओपन है और क्लोज भी है, तो मतलब इसके लिए सेट बुल्डर फॉर्म क्या होगा? x such that x belongs to real number, फिर x अब देखो 12 है मतलब क्या? क्लोज इंटरवल लेस और इक्वल टू 12 इज ग्रेटर देन 6, इज ग्रेटर देन 6। इसके बाद आपका फोर्थ है आपका, देखो क्लोज है मतलब मैंने क्या लगाया? ये साइन लगाया। अगर ओपन इंटरवल है तो ये क्या है? ये साइन लगाया। इसके बाद आपका फोर्थ है क्लोज इंटरवल -23 कॉमा 5 ओपन इंटरवल। अब इसके लिए क्या बनेगा? x such that x belongs to real number, x अब क्लोज्ड है, ओपन है, ओपन के लिए क्या लगेगा? x is less than 5 is greater or equal to -23। ये आपका सेट बुल्डर फॉर्म हो गया। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन कौन से सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय देखो मैंने बताया था, इसको हम u से या से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट। कई सेट अगर दिए जाए, सारे सेट को एक सेट में लिखते हैं, सभी अवयव को एक साथ। अगर कोई
मेंबर एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है, मतलब 1 2 3 अगर ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो आप देखोगे इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब आप देखोगे पहले तो आप एक यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होता है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होता है, मतलब उसमें समद्विबाहु त्रिभुज भी आएंगे और क्या आएंगे, समकोण त्रिभुज। तो यूनिवर्सल सेट में दोनों त्रिभुज आ जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे। जो नहीं आएगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।